नमस्कार प्यारे बच्चों। तो पिछले क्लास में चर्चा किया पाटलिपुत्र वैभवम। क्लियर है? पाटलिपुत्र वैभवम इस चैप्टर इसमें जो कि ऑब्जेक्टिव हमने कवर किया। पहले क्या क्या मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव को जो कि हमने पहले बतला दिया क्लियर रूप से कि किस किस टाइप का जो कि पूछा गया और आने वाला जो 2025 है इसमें जो कि कैसे आपका पूछा जाएगा। आज के क्लास में जो आपका चर्चा करूँगा वो होगा पाटलिपुत्र वैभवम पर सब्जेक्टिव जो भी पूछा गया है। क्लियर है? तो मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और बिलीव कीजिए मेरे भाई, अगर आपसे भी ये क्वेश्चन बैंक जो 2011 से लेकर के 2024 तक मैं बता रहा हूँ, इसको अगर आप कंटेस्ट कर लेते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न आपका फिक्स हो जाता है। क्लियर है? और जैसे ही आपका क्वेश्चन बैंक खत्म होगा वैसे आपका जो कि मॉडल सेट पर चर्चा करूँगा, उसके बाद NCERT बुक पर चर्चा करूँगा, यानी टोटल इतना बता दूंगा। और डेलीज बाय डेलीज 7:30 पे PM में क्लियर है वीडियोस को अपलोड कर दिया जाएगा। और आप शुरू से देखिए, अभी से देखिए, लगातार देखिए, जब तक एग्ज़ाम ना आ जाए तब तक मैं जो कि आपको इतना पावर कर दूंगा मेरे भाई कि 400-450 प्लस नंबर जो कि ला लीजिएगा। क्लियर? बस लर्न करते जाइए ईमानदारी पूर्वक। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के जो कि नामोल्लेख करें। देखिए 2018 से लेकर के देखिए कितना पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया। यहाँ पे मुख्य दर्शनीय स्थल आपको बोल देगा कि लिखना है, 2 को लिखना है, 3 को लिखना है, 4 को लिखना है, 5 को लिखना है, इस प्रकार से बोल देगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं बताऊँ इससे अधिक बताया हूँ। क्लियर? जो आपसे प्रश्न में कहेगा 4 को 5 को तो वही लिखना है। तो यहाँ पर उत्तर में लिखे कि पटना के जो कि मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम जो कि इस प्रकार से। तो कैसा है, पहले गोलघर। जब भी पटना जाए ना तो प्यारे साथियों तो गोलघर जाइए घूमने के लिए। देखिए गोलघर कैसा है ना, तो क्योंकि आप देख लीजिएगा आमने सामने से तो जल्दी भूलिएगा ना। और फिर तारामंडल है पटना में, गुरुद्वार है, महावीर मंदिर है, चिड़ियाघर है ना, जलान संग्रहालय है और शहीद स्मारक है, साथ ही साथ सदाकत आश्रम है, जल मंदिर है यानी पावापुरी, गांधी मैदान है, अगम कुआं है, कुमार पार्क है, पुराना अफीम गोदाम है वहीं पे है ना, पत्थर मस्जिद है, राजधानी वाटिका। इतना सारा चीज़। और थोड़ा सा यहाँ पे हमने कुछ ये जो कि बॉक्स में बंद करके लिखा, इसको पढ़ लीजिएगा तो और ज़्यादा आपका जो कि नॉलेज विकसित हो जाए। गोलघर के बारे में हमने ये लिख लिया और अगम कुआं के बारे में लिख लिया। ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये हम सिर्फ जानकारी के लिए चीज़ जो कि लिख दिए। क्लियर है? चलिए दूसरा का प्रश्न देखिए किस प्रकार से पूछा गया, ये भी देखिए कितना बार पूछा गया। देखिए सब पूछा गया ना, 18, 21, 22, 24 इस प्रकार से पूछा गया। देखिए राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया, इस प्रकार से पूछ देगा। या फिर ऐसे देखिए, अथवा पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का वर्णन 4 से 5 वाक्यों में करे। कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आंसर में लिखे कि राजशेखर ने पटना के संबंध में अत्यंत उत्कृष्ट का मतलब था बहुत बढ़िया। क्लियर है? अत्यंत उत्कृष्ट वाणी अपने काव्य मीमांसा में लिखा। बहुत अच्छे बातें जो कि राजशेखर ने जो कि लिखा है पटना के बारे में। और आगे क्या है, यह कहते हैं कि पाटलिपुत्र में विद्या की देवी सरस्वती का जो कि विराजमान है। यही कहता राजशेखर, कहता कि पटना में जो है विद्या की देवी रहते सरस्वती वहाँ विराजमान है, इसलिए तो बड़े बड़े आदमी जो कि वहाँ पे आए हैं, विद्वान लोग। तो पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, यानी कि पाटलिपुत्र जो कि शिक्षा का प्राचीन केंद्र था और अभी भी है। ध्यान में रखना, बड़े से बड़े दिग्गज से दिग्गज टीचर जो है कि आपको पटना में मिल जाएंगे। क्लियर है? यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान जो है कि आए और अपना जो है कि शिक्षा ग्रहण किए। यहाँ अनेकों विद्वानों की परीक्षा भी ली गई। जी मेरे भाई, बहुत सारे विद्वानों की परीक्षा ली गई। जैसे हमने लिखा वरुरुचि, पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि, ये सारे दिग्गज विद्वान थे। क्लियर है? इस प्रकार से जो आपको 2-4 बार जो कि लर्न करना और अपने अनुसार से आपको लिख देना। क्लियर है? इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया 2024 में। क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो कि कैसी थी ये बताना। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बताना। क्लियर? तो उत्तर में लिखे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट मतलब बहुत सुंदर। क्लियर है मेरे भाई? कहता अत्यंत उत्कृष्ट मतलब बहुत सुंदर, जिसका विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के ग्रंथ इंडिका में इसकी पुष्टि का साक्ष्य मिलते हैं। इसका वर्णन जो है ना इंडिका में, मेगास्थनीज के ग्रंथ इंडिका में जो बहुत किया गया वहाँ पे मिलता है। क्लियर है?
तो कोई भी काल बोले, कुछ भी पूछेगा ना तो आपको जो कि अब अच्छे ही बारे में अच्छे ही बात करना है, क्लियर है, बुराई किसी का नहीं करना। तो आप वही कहें, हकीकत में है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है ना पटना का जो रक्षा व्यवस्था बहुत बहुत जो कि उत्कृष्ट थी, क्लियर है। चलिए इसका विवरण जानना है तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के ग्रंथ को इंडिका में इसका विवरण किया गया, ये चीज़ देख लीजिएगा, क्लियर। तो देखिए हालांकि आपको इतना सा ही लिख दीजिएगा ना, हो गया, बाकी बात कुछ आपको नहीं जानना है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, क्या कहता है, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं, यानी पहले पटना को क्या क्या नाम से जो कि संबोधित किया गया ये बताना, अथवा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें, अथवा या फिर पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम उल्लेख कहाँ है ना, कहाँ है, या प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध। देखिए इतना क्वेश्चन है, ठीक है, और सबका आंसर एक ही है, बस क्वेश्चन देखिए घुमा घुमा करके पूछा गया, बस इतना सही जो कि आपको जानकारी रखना कि क्वेश्चन किस किस टाइप का पूछ सकता है और कैसे हमको जवाब देना है। देखिए यहाँ पे आंसर में लिखे कि, तो और ऊपर कर लेता, आंसर में लिखे कि प्राचीन ग्रंथों में एवं पुराणों में पटना का नाम जो कि निम्नलिखित है, यानी कि पटना को बहुत सारा नाम से संबोधित किया गया, जैसे कुसुमपुर, पटना का पहले नाम था कुसुमपुर, पुष्पपुर भी नाम था, क्लियर है, और पाटलिपुत्र आदि, ये सारा जो कि पटना के प्राचीन नाम थे। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में विशेष रूप से पुष्पों की खेती अधिक मात्रा में होती थी, है ना, पुष्पों की खेती अधिक मात्रा में होती थी, इसलिए उसको बोल दिया गया पुष्पपुर, है ना। पहले गुलाब की खेती अधिक मात्रा में होती थी, हम वहाँ पे जो होती थी ना पटना में गुलाब की खेती अधिक मात्रा में होती थी, इसलिए जो है ना जनता लोग ना उसको बोलने लगा पुष्पपुर है ये, क्लियर, इसलिए इसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया। पाटलिपुत्र ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, क्या कहता है, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं ना, क्लियर है। तो बस हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपको लर्न करना, 1-2 बार रिपीट करके सुनना, आपका हो जाएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। तो पटना में आने वाले विदेशी यात्रियों में यूनानी में मेगास्थनीज थे, चीन के फायान थे, हेनसोंग, है ना, हेनसोंग, इतिसोंग थे, ये सभी विदेशी यात्री पटना आए थे। ये सारा विदेशी यात्री क्या हुआ था, पटना आए थे, ध्यान में रखना, क्लियर है। चलिए और है भाई, ये यहाँ पे चलिए देखिए क्वेश्चन 6 नंबर में कहता भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था, क्लियर, ये भी बता देगा, या फिर ऐसे पूछ देगा भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था, अथवा पाटलिग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। सबका मीनिंग एक ही है, क्लियर है, सबका मीनिंग क्या है साथियों, एक ही है, ध्यान में रखना। ठीक है, हमने लिखा कि भगवान बुद्ध प्राचीन काल में जो कि अनेक बार पाटलिग्राम आए थे, यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था, और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में यह गांव महानगर के नाम से जाना जाएगा, परंतु इस नगर को आग, पानी और युद्ध का भय सदा बना रहेगा। देखिए आग को बोलते वहनी बोलते, क्लियर है, ध्यान में रखना, है ना। इसका जो कि युद्ध का भय बोला बना रहेगा, क्योंकि पटना जो कि गंगा नदी के किनारे, इसलिए ये सब बोला। पटना में जनसंख्या ज़्यादा, इसलिए बोला कि भाई आग भी लग सकता है, युद्ध भी हो सकता है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो युद्ध होने की संभावना, क्लियर, ध्यान में रखना। तो ये बोला भगवान बुद्ध ने, पहले कर दिया, अनुमान लगा दिया। अब आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया, कहता पाटलिपुत्र नगर के वैभव, है ना, वैभव यानी वैभव का मतलब है धन दौलत सुख, है ना, शांति, वैभव शांति का वर्णन करें, या पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें, या फिर ऐसे पूछ देगा पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए ये कितना बार पूछा गया, ये चीज़ भी हमने थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया, है ना। देखिए आपको आंसर कैसे लिखना है। पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी है, सबको पता है ना। पाटलिपुत्र का वर्णन प्राचीन मनुष्य ने ही नहीं बल्कि विदेशी यात्रियों ने भी किया, सिर्फ वहाँ के रहने वाला आदमी ने ही नहीं किया, विदेशी यात्री भी जो आए वो भी किया। प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र नगर धन दौलत सुख शांति के लिए जाना जाता है। जी मेरे भाई, धन दौलत सुख शांति के लिए पहले से जाना जाता है, और अभी भी है ना, है ना। यहाँ कई विदेशी यात्री आकर इस जगह को शोभनीय बनाया, जैसे मेगास्थनीज ने। ठीक है, मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय यहाँ के शोभा, है ना, यहाँ के
शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। इस प्रकार से पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है। आज भी है भाई, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न 8 नंबर क्या कहता है, कहता है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा पटना का गुरुद्वार किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। तो आंसर में लिखना है कि सिख संप्रदाय लोगों के लिए पूजनीय स्थल स्थल का मतलब जमीन, पूजनीय स्थल जो कि प्राचीन पटना नगर में स्थित है। प्राचीन काल से पटना नगर में पूजनीय स्थल स्थित है। क्या सिख संप्रदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण नगर भाई, इसलिए है ना। यहाँ पटना का गुरुद्वार किसके लिए क्यों प्रसिद्ध है, अधिक स्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यहीं पे पटना में उस गुरु गोविंद सिंह का क्या जन्म स्थान है। यह स्थान गुरुद्वार के नाम से प्रसिद्ध है। देश विदेश के सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। चलिए इतना सब बोलना बस आपका फिनिश हो जाएगा। और ठीक है, लास्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर, उसके बाद आपका जो कि समाप्त हो जाएगा। इतना सही पूछा गया। ठीक है, कहता है कि किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया गया है। कोई दिक्कत है आंसर में। मेगास्थनीज हो गया, फायन हो गया है ना, हेनसोंग हो गया, इतिसोंग आदि विदेशी यात्रियों ने अपने स्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया गया। तो प्यारे साथियों बस 9th क्वेश्चन ही था। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया ये 2011 से लेकर के 2024 तक में जितना प्रश्न पूछा गया तो टोटल पे मैंने चर्चा कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। एक बार मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूँ कि आपका संस्कृत अभी स्टार्ट हुआ। डेली बाय डेली संस्कृत में का जो कि क्लास ले रहा हूँ और अब जो कि आपका 7:30 जी मेरे भाई 7:30 PM में वीडियोस को अपलोड कर दिया जाएगा। तो कृपया करके आप सभी जो कि 7:30 पर वीडियोस देखें और आनंद लें। इसके साथ ही साथ जो कि जो भी मैं बताऊं उसका जो कि अच्छी प्रकार से लर्न कर लें। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट दिन में मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।